अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। अध्याय 40। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पराजित तथा चले गए, छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर से बताइए लोक को चले गए। वहाँ मुझ स्वयं भू को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से विचार करने लगा, इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाए तथा यज्ञ भी पूरा हो जाए। हे मुने, उस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली, तब भक्तिपूर्वक विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा। हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, आप वैसा कीजिए। हे देवदेव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी है, क्योंकि उन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। जिन भगवान से कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उन क्रियाविहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से विंधे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विधे, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मैंने सच्ची बात कही है। हे विधे, न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न मुनिगण और न दूसरे शरीरधारी हो ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर प्रसन्न करने का प्रणिपात करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूँगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को उस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता मुनि प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिव जी के स्वप्रकाश रूप
शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुँच चले। कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। वह मनुष्यों के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था, अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशुओं, पक्षियों तथा अनेक प्रकार के झरनों से वह परिव्याप्त था। उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। वह अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों से सुशोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। वह पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त भयानकता से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह सभी को पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विद्युपति सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। शिवजी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने उस कैलाश के सन्निकट शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रम्य पुरी को देखा। उन्होंने उसके पास ही सौगंधित नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से शोभित था और जहाँ पक्षियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी। उससे बाहर नंदा एवं अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पापों का विनाश कर देती है। देवी स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती है। उसके बाद उन अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में ही शंकर जी के वटवृक्ष को देखा। वह वटवृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं 3 ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसले से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्यात्माओं को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय, निर्वास के योग्य तथा अत्युक्त था। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोगमय तथा मुमुक्षुओं को शरण प्रदान करने वाले उस वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। शांत स्वभाव वाले, अत्यंत शांत विग्रह वाले, शिव भक्ति में तत्पर तथा महासिद्ध सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। गुहाओं एवं राक्षसों के पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप को धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। हे मुने, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपके ज्ञान का उपदेश दे रहे थे।
वे अपना बायां चरण अपनी दाई जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले शिव को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया। जिस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं, तब शिवजी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदरपूर्वक वार्तालाप किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में शिव के दर्शन का वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले अध्यायों की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव।